जिसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और खुद उनकी नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं हो सकता। और आज देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया। अंग्रेजी का ही एब्रीविएशन, अंग्रेजी का ही स्वरूप, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। थोड़ा इधर मुझे मोदी जी बौखलाए हुए नजर आते हैं, लगातार गलतियां कर रहे हैं अपने वक्तव्य में, कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं। 140 करोड़ देश कह गए, थोड़ा बहुत शब्दों का भी चयन ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ शब्द लड़खड़ा जाते हैं। उन स्पीचेस में जो जो झूठ बोला गया और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया प्रिविलेज की आड़ में, अगर मैं चैलेंज करती हूं, अगर हिम्मत है तो 4 भाजपा के सांसद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के दिखा दें, डेफेमेशन का सूट जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे। मैं सारी बातों के बाद एक बात जरूर कहूंगी, आज प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड देना था 10 साल का, और प्रधानमंत्री को आज सवालों का सामना करना है। 7 सीएजी घोटाले हफ्ते भर में सामने आए और अभी उसका उल्लेख करूंगी मैं। प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं कुछ नाम जरूर गिनना चाहती हूं जो वहां पर बैठे हुए लोग थे। राजनाथ सिंह पुत्र पंकज सिंह, पीयूष गोयल उनके पिता जो थे वेद प्रकाश गोयल, रविशंकर प्रसाद ठाकुर प्रसाद जी के पुत्र, जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा जी के पुत्र, श्रीकांत शिंदे हनुमान चालीसा सुनकर पढ़ रहे थे लोकसभा में, एकनाथ शिंदे के पुत्र, अमित शाह जी के बेटे के लिए तो बीसीसीआई का सत्ता की और ताकत के बल पर संविधान ही बदल दिया गया। ठीक है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, बहू और पोते सब सांसद विधायक ब्लॉक प्रमुख बने। अरे 1 मिनट रुक जाइए, 2 सेकंड दीजिए। विजय राजे सिंधिया के वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, उनका लड़का दुष्यंत, उसके बाद पोता भी अब आ गया है। उसके बाद रमन सिंह के बेटे, उसके बाद प्रतीक भूषण ब्रिजभूषण सिंह के सुपुत्र बैठे हुए हैं आज विधानसभा में, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, मुंडे जी की दोनों लड़कियां पंकजा और प्रीतम दोनों, साहिब सिंह वर्मा के लड़के प्रवेश वर्मा, सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी के पुत्र थे। देखते ही देखते कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी ने बीजेपी के सारे नेताओं के नाम गिना डाले। ये लड़ाई है उस परिवारवाद के ऊपर जो बीजेपी के द्वारा सालों साल से चलाई जा रही है। अब आगे की बात यह है कि आप परिवारवाद से नाक तक सने हुए हैं। परिवारवाद मत बोला करिए, क्योंकि ये देश देख रहा है कि आप परिवारवाद से कितने ग्रसित हैं। जो चुनकर आया है और जिसको जनता ने चुना है, हर वक्त उसके ऊपर आक्षेप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि तीन बुराइयां जिस पर आज प्रधानमंत्री का बहुत जोर था और लंबे वक्त से उनके भाषणों में जोर दिख रहा है। सबसे पहले सुनिए, भ्रष्टाचार। 7 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं खर्च को लेकर। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो गया। जब परिवारवाद का उन्होंने पूरी लिस्ट आपको पढ़ के सुना दी। इसके बाद सुधांशु जी ने कांग्रेस के ऊपर जो बोला उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। आज 93 साल के बाद भी पार्टी की वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास है। 47 में प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जब देश ने स्वतंत्रता पाई। जब 25वां वर्ष पाया तब उस समय नेतृत्व इंदिरा जी के हाथ में था। जब 50वां वर्ष हुआ 97-98 आते आते सोनिया जी के हाथ में था, और पुनः जब 75वां वर्ष हुआ यानी पिछले वर्ष फिर सोनिया जी के हाथ में था। यह है परिवारवाद, जैसे पूंजीवाद, यानी पूंजी चाहिए मगर पूंजीवाद का अर्थ होता सारी पूंजी मेरी। तो परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा, यह तो रोक नहीं लगाई जा सकती। परंतु परिवारवाद उसे होता है कि सारी सत्ता हमारी रहेगी, यहां पे अंतर है। इसके लिए कहा जाता है कि भाई अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। जिस अंग्रेजी के लिए कहा गया था, आज भी कैसे दिमागों में पैबस्त है कि सोच भी वहीं तक सीमित थी, नाम भी वहीं तक सीमित है और वो भी यहीं थे। तो गांधी के विचारों को यदि ईमानदारी से स्वीकार किया किसी ने, और एक और बात कह दूं, ये तो हमारे ऊपर संघ परिवार कहते हैं ना, संघ परिवार तो वो परिवार है जिसमें कोई अपना निजी परिवार नहीं रखता। इसीलिए हमारे दोनों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका कि कोई निजी परिवार नहीं था, जिन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में काम शुरू किया। इनके परिवार का मतलब अपने 4-5 लोग। और पहली बार कांग्रेस में ऐसा है जब परिवार के तीनों लोग सत्ता में हैं, मतलब पार्टी में कोई ना कोई पोजीशन लिए हुए हैं। इससे पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने तक गांधी परिवार का भी एट ए टाइम एक व्यक्ति रहता था। इस समय तीनों लोग आके हैं।
थोड़ा इधर मुझे मोदी जी बौखलाए हुए नजर आते हैं, लगातार गलतियां कर रहे हैं अपने वक्तव्य में, कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, 140 करोड़ देश कह गए, थोड़ा बहुत शब्दों का भी चयन ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ शब्द लड़खड़ा जाते हैं, वो सब अपनी जगह अलग बातें हैं। गांधी की बात करते हैं ना आप, गांधी के स्वराज में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करेगा, ये गांधी का स्वराज है। गांधी के स्वराज में देश की होनहार बेटियां जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर के आवास से 500 मीटर दूरी पर बैठी रहेंगी और उनकी टोह नहीं लेंगे प्रधानमंत्री, ये गांधी का स्वराज है। गांधी का स्वराज ये है कि एक आदमी कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। गांधी का स्वराज ये है कि एक बलात्कारी जो कि डिस्चार्ज शीटेड है, वो सत्ता के दल के साथ 2 मीटर दूर बैठा रहेगा प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करेंगे। क्या है गांधी का स्वराज, ये मुझे समझाइए। गांधी का स्वराज ये है कि गांधी के आगे नतमस्तक होकर वाराणसी में आपका बुलडोजर गांधी के सेवाश्रम पे चलेगा, राजघाट पर चलेगा और लोग हाथ जोड़ के मिन्नतें करेंगे। ऐसा मत करो, छोड़िए वो सब बातें। मैं एक ये फोटो दिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूं कि ये फोटो आप थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, क्योंकि परिवारवाद के बाद एक दूसरी बात उन्होंने कही, भ्रष्टाचार की। इस फोटो में आपको दिख रहा है कौन कौन है? नारायण राणे, रघुबर दास, हेमंत बिस्व शर्मा, SR बोम्मई, शुभेंदु अधिकारी, ये सब कौन लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जिन पर ईडी, CBI, इनकम टैक्स के मुकदमे चलते थे। फिर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और उसके बाद उस वॉशिंग मशीन से नहाकर निकले जहां पर दाग धब्बे सब चले गए, गंगा जल से पवित्र हो गए। इन्होंने गांधी जी की बात कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, गांधी जी ने किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने स्वराज की पूरी व्याख्या की है कि उनके मन के हिसाब से आजादी के आंदोलन का स्वरूप था क्या, स्वराज था क्या, जिसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और खुद उनकी नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं हो सकता। और आज देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया। अंग्रेजी का ही एब्रीविएशन, अंग्रेजी का ही स्वरूप। और आप ही के चैनल पे जब पहले दिन पूछा था तो सुप्रिया जी भी थी और अन्य भी कई लोग थे, अन्य इनके भी जो प्रवक्ता थे, पहले दिन तो गूगल देख के भी नहीं बता पा रहे थे हिंदी में क्या। तो जो गांधी ने कहा था स्वराज्य सार्थक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अंग्रेजों की नकल बने रहेंगे, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। जिस अंग्रेजी के लिए कहा गया था, आज भी कैसे दिमागों में पैबस्त है कि सोच भी वहीं तक सीमित थी, नाम भी वहीं तक सीमित है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अरुण कुमार को और पाएं ऐसी ही जानकारी तथ्य वीडियो। धन्यवाद।